पिताजी। देखिए हमारा तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है। क्या दवा होने से आपको फायदा नहीं मिला? नहीं। लेकिन पिताजी। हाँ कहिए बेटा। और पहले माता ने मुझसे, सुन रहे हो ना? हाँ कहिए बेटा। और पहले माता ने मुझसे और किनारा किया, पहले माता ने मुझसे और किनारा किया, और आप भी छोड़ते हो, ये करूँ कैसे तुम, आप भी छोड़ते हो। बेटा गुलाब सिंह और फूल सिंह। हाँ पिताजी। मुझे कोई बुला रहा है। भैया देखिए, पिताजी को कोई बुला रहा है। ये आज अचानक क्या हो गया पिताजी को? सेनापति, पिताजी को कोई बुला रहा है, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है ना कि पिताजी को कौन बुलाता है। बात तो है महाराज में। चलकर पिताजी को देखा जाए कि किस हाल में है। हाय राम, हाय राम। पिताजी। भैया भैया ये क्या हो गया भैया? अचानक पिताजी को क्या हो गया भैया? लगता है कि पिताजी हम दोनों भाइयों को छोड़कर चले गए। फूल सिंह महाराज तो जा चुके हैं। हाँ सेनापति। भैया और उम्मीदों का तारा और किस्मत से भैया, और उम्मीदों का तारा और किस्मत से कुछ तेरी चमकी कारी टूट गया, उम्मीदों का तारा। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ तेरी चमकी कारी टूट गया, उम्मीदों का तारा। सोचा नहीं था दिल में कभी, सोचा नहीं था दिल में कभी, आज पिता से नाता छूट गया। भैया सोचा नहीं था दिल में कभी, आज पिता से नाता छूट गया। सोचा नहीं था
भैया फूल सिंह, क्या है भैया? मेरी बात को ध्यान से सुनो भैया। तो सब्र से काम लो और फूल सिंह भैया मेरे सब्र से भैया। हाँ भैया। और माँ पिता और रो रो के नाचू लेकिन भैया हम दोनों भाई जब बचपन में थे ना, तभी हम दोनों भाइयों की मां छोड़कर चली गई थी, और आज जब बालिक हो चुके तो पिताजी भी साथ छोड़ दिया भैया। लेकिन भैया शायद भगवान को यही मंजूर था कि हम दोनों भाई के बचपन में ही माँ बाप से साया उठ गया भैया। लेकिन भैया हम दोनों भाइयों को ऐसे सहारा कौन देगा भैया? भैया घबराओ मत। और ये शहर बंगाल का राज कौन चलाएगा? भैया जब तक पिता थे तब तक पिताजी इस राज को चलाए, और पिता के ना रहने के बाद अपने जो मंत्री करण सिंह है भैया, ये मंत्री करण सिंह राज को चलाएंगे और हम लोग उन्हीं को अपना पिता मानेंगे भैया। ठीक है भैया, सेना पर पिताजी की लाश को यहां से लेकर चलो, कहीं इन्हें चमन में दफन कर दिया जाए, उसके बाद में देखा जाएगा। और जिसने पहना ये जोड़ा कफनों का, जिसने पहना ये जोड़ा कफन का, चांदी ले ला के दिल को ओढ़ा दो। द्वारपाल पिताजी की लाश को उठाओ और ले चलो, नहीं कहीं चमन में दफन कर दिया जाए। अरे वो हमारे रजावा कौन करनवा मनी गयो रे दादा। अरे वो हमारे रजावा का हमारे अखियों मरी गारे दादा। अरे वो हमारा रजावा का हमारे गोड़ा वो मर गारे दादा। अरे वो हमारा रजावा का हमारे गारे दादा। ओ भैया द्वारपाल, द्वारपाल भैया हो, हमारो आई देव आओ। हाँ दे रहा हूँ, हमारो आई देव। हाँ दे रहा हूँ। अब ही हम पृथ्वीनाथ जा 3 गधा मरा पर है। ठीक है, आप परवा लीजिए ना। हाँ परवा लीजिए, कितने ला रो मत दो, बोलो हमारो आई देव मिल गया। ये तू मजाक क्या होगा? तुहरे साथे आए हम भरू पाए। क्या हुआ? खुलिया हो खोइबो
हथवा फैलाए हमें मथुअर भी लगा फिर भैया तमाकू दे दो। मिल गया तंबाकू? ओ भैया क्या हुआ? हमरे तो मियाँ मिर्गी आएगा। क्या कहा मिर्गी आ गया? मियाँ मिर्गी नीक मिर्गी हुआ है, वो मिर्गिया ना हुआ है। कौन सा मिर्गी है? भैया इनका ये बताओ। हाँ बोलो। कि ले जाए तो इनका का करी हमें बता दो भैया। इनका मट्टी दिया जाएगा? मट्टी इनका हम ना दिया। तब क्या करो? इनका ले चलो और कहाँ ले चली हो? गंगा जी का ले जाओ, लाभ करो। गंगा जी तो इनका हम भूले न ले जा, हुआ मछली मुर्दा नहीं खाते। तब कहाँ ले चलियो? इनका लाई पैरा हाँ पाती गन्ना के तो वही मैन का भूजा फिर तब करवई हाँ तब करवई किरका काटा तब काट के बेचब 120 रुपये। चलिए इनको गंगा असन लाभ कर दीजिए। द्वारपाल भैया पिताजी का अंतिम संस्कार हो चुका ना? हम उनका हम फूक दिन गाड़ी दिन जीसीबी से खुदवाए वो मिट्टी दे दी। ने दफन कर दिया। हाँ तो ऐसे बोलो ना हाँ सरकार। भैया। कहिए भैया। पिताजी का तो अंतिम संस्कार हो चुका। हाँ भैया। अब चलिए आप दरबार में और मैं चल रहा हूँ कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज जाने में आज लेट हो चुका हूँ। हाँ भैया तुम्हारा कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। हाँ भैया ठीक है, चलिए चला जाओ। अरे हमारा पूरे नहीं चलो, हमारा पूरे नहीं चलो, अरे मोरे सजना हो हमारा पूरे नहीं चलो, मोरे सजना हो हमारा पूरे नहीं चलो। मोरे सजना रे हमारा पूरे नहीं चलो, मोरे सजना हो हमारा पूरे नहीं चलो। अरे वही रे हमारा पुरती साकर गलिया, साकर गलिया हो साकर गलिया। वही रे हमारा पुरती साकर गलिया, साकर गलिया हो साकर गलिया। अरे यार बरस पार ऐ चलना हो हमारा पुरु नहीं चलो, मोरे सजना हो हमारा पुरु नहीं चलो। हेलो हेलो हाँ और जब से चला है महो, और जब से चला है महो, नचवा बयान हो सरिया में खटिया जावे काका। काका हमार हो सरिया में खटिया जावे काका।
सरकार। इस समय तो बहुत भारी का मुसीबत पड़ गया है ना। हाँ सरकार। इस समय खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ चल के फूल सिंह का गुलाब सिंह का गौना करा ला है। चलिए सरकार। हाँ चलिए चलो। और यही बल्लामपुर दो चार जन का मोचेला, बल्लामपुर दो चार जन का नोचेला, एमपी का नोचेला मेले का। एमपी का नोचेला मेले का नोचेला, एमपी का नोचेला। दादा होंडा इलाज जा करके फूल को बुला लाइए यहाँ पर। ये नंबर सबका याद रहता है 052 62 89 68 90 हेलो। हाँ भैया फूल सिंह, बोलिए क्या बात है। आपको यहाँ पर मंत्री साहब याद कर रहे हैं, आप दरबार में उपस्थित हो जाइए। ठीक है, मैं आ चुका हूँ। सेनापति बताइए क्या कारण है, किस लिए मुझे याद किया। इसलिए याद क्या हो राजन, टाइम से खाना नहीं मिल रहा है महाराज, तो चलिए फूल सिंह गुलाब सिंह का गौना ले आए। खाना नहीं मिल रहा है। हाँ द्वारपाल, क्या ये बात सत्य है? खाना नहीं मिल रहा है। सरकार टाइम से नहीं मिलता है। वैसे खाना मिलेगा कहाँ से, जब खाना कोई बनाने वाला घर में है नहीं। सरकार मिली कहाँ? मैं भी तो बगैर खाए कॉलेज को जाता हूँ ना। सेनापति, खाना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? कौन कारण है भैया? एक कारण है राजन कि गौना कराकर लाएंगे और हम लोग को भोजन मिलेगा। अच्छा भैया का गौना, हाँ गौना तो उनका बाकी है। द्वारपाल, अगर घर में भाभी आ जाएगी तो खाना हम लोगों को टाइम से मिलेगा। लेकिन सेनापति, ये बात पहले भैया से तो जानकारी कर लीजिए। तो बुला लीजिए। द्वारपाल, जाओ और बड़े भैया को फौरन लेकर आओ। भैया हेलो हेलो, हाँ भैया फूल सिंह, आपको यहाँ पर आपका परिवार याद कर रहे हैं, आप दरबार में जल्द से जल्द उपस्थित हो जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आदाब, ये बताइए कहे राजन कि दरबार में मुझे और मेरे भाई फूल सिंह को क्यों बुलाया गया है? बुलाए इसलिए राजन कि आपका गौना कराकर और घर पर लेके आऊं तो खाना तो मिलेगा बाबू को। सरकार एक हफ्ता होगा, या देखो हमार पेटवा कौन में हम भूखा ही रहेंगे ना सरकार। दरबारी जी पेट इधर है कि उधर है? नहीं सरकार, तू यहरिया का करे झांके, यहरिया झांके चाहिए, देखो हमार चबदगा। ठीक है, आप इधर चलिए। भैया फूल सिंह। हाँ भैया। फूल सिंह, क्या बात है भैया?
क्या तुम्हारा भी विचार है कि तुम्हारी भाभी का गौना ले आ जाए? हाँ भैया, अगर घर में भाभी आ जाएगी तो हम सबको टाइम से खाना मिलेगा, किसी को अपने काम में जाने के लिए लेट नहीं होगा। अगर सारे परिवार की यही राय है तो ठीक है, फूल सिंह इसी वक्त केला सेला पत्ते भेज दिया जाए और एक पत्र लिख के महाराजा समर सिंह के पास भेज दिया जाए। ठीक है भैया, जाइए आप, मैं महाराजा समर सिंह के पास पत्र इसी वक्त भेज रहा हूँ। ठीक है फूल सिंह। सेनापति, आसाम राज पर महाराजा समर सिंह के पास एक खत लिखकर भेज दो गौना के लिए। उसमें लिख देना कि गौना देने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। मंगवाइए पत्र, ना इसी वक्त भेजिए। हिमालाल, लिखिए इधर। द्वारपाल, लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। लिखिए महाराजा समर सिंह, महाराजा समर सिंह नमस्कार। आगे समाचार यह है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपकी लड़की जो जहरीली है उसका गौना देने के लिए आप तैयार हो जाइए और 3 और तारीख साथ ही लिखकर भेज दीजिए। ठीक है, इस पर मोहर लगाकर और ले जाओ महाराजा समर सिंह के पास। उधर से फौरन एक खत लेकर आना। कतरा बढ़िया छपा भैया। हाँ ठीक, बड़े छप हुआ। हाँ ले जाए, पहुंचाइए। ठीक। भैया मोरे लाल बहुत लड़ाका है, पई हो न पार जय हो। कहा सेना बात मंत्रीवान, क्या बात है? ये आपका पद लिखा था, आपका खत आया। क्या खत आया हुआ है? देखिए सेनापति, इस खत को पांच को सुनाइए, तुमने क्या लिखा है? महाराजा सबर सिंह नमस्कार। महाराजा सबर सिंह नमस्कार। आपको जानकर कि ये महान हर्ष होगा। सेवा में समय निवेदन है कि आपका कुशलता श्री रामचंद्र जी से नेक मनाया करता हूँ कि मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल से रहता हूँ। आप कुशल मंगल से रहती होंगी। होंगी क्या है? होंगे। हाँ ये और अपने जो उसका लड़की का गौना है वो तारीख 9 को पक्की करके और विदाई करवा दीजिए। ठीक है।
इस चिट्ठी को ले जाइए, मैं 9 तारीख के बाद पक्का हो गया, बता दीजिए जाकर। ठीक है, नहीं लाओ, अबे बाद में मिल जाएगा। बाद में यहाँ काहे मिल जाए, निकाल कब तू का 50 जूता मार। अबे साले, तुम्हारे पैर में जूता है ही नहीं तो क्या मारोगे? कौनो लड़के ले गए हम पहले अच्छा ठीक है चल। हेलो अरे कतन बिना के अरे बांधी दी हम ठाठ साहेब, कतन बिना के बांधती हम ठाठ गुरु। ये बांधती हम ठाठ गुरु, कतन बिना के बांधती हम ठाठ साहेब, कतन बिना के। धुआ